हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ फिर से एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग। और आज की रीडिंग का जो हमारा थीम रहने वाला है वो है अप्रैल मंथ आप लोगों के जीवन में कौन सी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए रखे हैं 2 कार्ड। दोनों ही कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। ये है पाइल नंबर 1, हायर हार्ट एक्टिवेशन, ड्रॉपिंग साइड, डिवाइन लव, योर हार्ट इज लेट। ये है पाइल नंबर 2, सीरियस स्टार ब्लेसिंग्स, हियर्स प्रोसेस बी सीन, पोस्ट थ्रॉट। तो आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया हो। बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ कौन सी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। पाइल नंबर 1 के साथ करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, सबसे पहले एनर्जीज देखते हैं आपके लिए। सबसे फर्स्ट ये कार्ड जो मुझे आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है, पाइल नंबर 1, अप्रैल मंथ में आप लोगों के लिए, आप लोगों की, मुझे ऐसा नज़र आता है ना इस कार्ड को देखकर, आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी, लव, रिलेशनशिप, हीलिंग। ठीक है, आपकी आपकी लाइफ में अप्रैल मंथ में एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है जिसके थ्रू आप लोगों की हार्ट बीट कहें या आप लोगों की हार्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लेस अपने आप को फील करने वाली है। खुशी मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो अपने दिल को थाम के रखिए। अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए किसी ऐसी खुशी से कम नहीं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एकदम से इतना सुकून, इतनी खुशी एकदम से आप लोगों की लाइफ में आएगी अप्रैल मंथ में जिसको आपने सोचा भी नहीं था। हायर हार्ट एक्टिवेशन की एनर्जीज है। किन्हीं लोगों का यहाँ पर हार्ट चक्रा ओपन भी हो रहा है। डिवाइन लव को महसूस करने वाले हो आप लोग। पाइल नंबर 1, हील हो रहे हैं रिलेशनशिप आप लोगों की इस मंथ में। देख लेते हैं इस मंथ की ओवरऑल एनर्जीज़ कैसी रहेंगी आप लोगों के लिए। अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, अप्रैल मंथ की एनर्जीज़। आर्कएंजल, एंजल ऑफ लव की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। डेफिनेटली लव, डिवाइन लव, ब्यूटीफुल आप लोगों की लाइफ में अप्रैल मंथ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट आपकी एनर्जीज़, एप्रिसिएशन, बहुत ही पॉजिटिव आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ रहने वाला है। वन लास्ट कार्ड में दिखूंगी आप लोगों के लिए, द थिंकिंग वुमन। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली हैं। पाइल नंबर 1, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा आप लोग लविंग एनर्जीज़ में रहने वाले हो अप्रैल मंथ में। लविंग केयरिंग एनर्जीज़ में रहने वाले हो और अपने रिलेशंस के कहें या अपने क्लोज वन जो भी आप लोगों का, जिससे भी आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, उसके लिए आप लोगों के एफ़र्ट भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एफ़र्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे आप लोगों के बहुत सारा। इस मंथ में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे आप हर एक वे में। ठीक है, आप चाहे आप लोग करियर में ध्यान दे रहे हो तो करियर वे में आप लोगों का एक्टिवेशन रहेगा। रिलेशनशिप पर ध्यान दे रहे हो तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आप लोग मैच्योर, बहुत ज़्यादा उसके लिए का, ठीक है, अपने एफ़र्ट आप लोगों के लगते रहेंगे। साथ ही साथ अप्रैल मंथ में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जाएगा।
बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट आप लोगों को आपके आपके क्षेत्र में, आपके कार्य में, आपके रिश्तों में आप लोगों को लोग बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करेंगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग अपनी लाइफ के लिए, अपने अपने करियर के लिए, ठीक है, अपनी हेल्थ के लिए बहुत कुछ नॉलेज गेन करोगे, बहुत कुछ सीखोगे कि मुझे कैसे और अपने आप को बेहतर करना है, कैसे और ज़्यादा वर्क करना है अपने आप पर, अपने रिश्तों पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे अप्रैल मंथ में आप लोग। और देख लेते हैं अप्रैल मंथ में आप लोगों के लिए क्या कुछ आ रहा है, कौन सी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आप लोगों की लाइफ में अप्रैल मंथ में। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। अप्रैल मंथ में आप लोगों के लिए कौन सी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। पाइल नंबर 1, द हैंगमैन। किन्हीं चीज़ों को लेकर आप थोड़ा स्ट्रक महसूस कर सकते हो। 6 ऑफ कॉइन। तो मैं कार्ड ले लेती हूँ पहले, कौन सी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 की लाइफ में अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में कौन सी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है एस ऑफ कॉइन। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ में एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की तरफ आ रही है जो आपके करियर से रिलेटेड है, जो आपके किन्हीं लोगों के लिए रिलेशनशिप से भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, रिलेशनशिप में भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है। साथ ही साथ आप लोगों के करियर में भी बिग ट्रांसफॉर्मेशन में देख पा रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने इस मंथ में, अप्रैल मंथ में, ठीक है, डोनेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को, ऐसे लोगों को डोनेट करना है आपको जिसको एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है, जिससे कि आप लोगों के ब्लॉकेजेस, कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों के लाइफ में, उससे आप लोग निकलोगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ मैं कि आप लोगों के जैसा आप लोग चाहते हो ना अपनी लाइफ में मैं करूँ, या मुझे इस वो में फ़ोकस करना चाहिए, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए आप लोगों के विचार कुछ ऐसे रहेंगे कि जैसा आप करना चाहते थे वैसा नहीं होगी, जिसकी वजह से आप लोगों में थोड़ा सा उदासी, थोड़ा सा निराशापन आप लोगों को अपने आप से ज़रूर हो सकता है। आप लोग बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आपसे या आपके किसी न किसी आप लोगों के क्लोज वन, ठीक है, आप लोगों के कह सकते हैं स्थितियाँ आप लोगों का साथ नहीं दे सकती है, या लोग आपका साथ नहीं दे, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को लेकर और अपने उस काम को लेकर थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा गिल्ट रहेगा, अपने आप में थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि मैं ऐसा करना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मायूसी, कुछ उदासी मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों की हैंगमैन की स्थिति में आप लोगों की चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मैं कर सकता था लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो इस वे में आप लोगों को थोड़ा सा डिवाइन, अपने यूनिवर्स पर, अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अप्रैल मंथ में आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के करियर से रिलेटेड बहुत बिग अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, बहुत बिग अपॉर्चुनिटीज़, जिसकी वजह से आप लोग एक ऐसी पोजीशन पर जाने वाले हो जहाँ पर कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को जॉब मिलने वाली है। फाइनेंशियल बेहतर होते हुए मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लाइफ में। मनी वाइज को ब्लॉकेजेस है तो वो भी रिमूव हो रही है। बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ में मैं देख पा रही हूँ। अब देख लेती हूँ आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है अप्रैल मंथ में। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को। 5 ऑफ सोर्स, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है अप्रैल मंथ में आप लोगों को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। 6 ऑफ
वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को एक्शन ये लेने की ज़रूरत है कि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, को आपको चीट कर सकता है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपके लिए कौन आपके वेल विशर हैं, कौन आपको अच्छा सोचते हैं, कौन आपके लिए आपके वेल विशर हैं, ठीक है। इस पर आपको ध्यान देना है। ऐसे लोगों से बच के रहना है जो आपको चीट करते हैं, धोखा देते हैं, ठीक है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको सबके साथ, ठीक है, एक मैसेज तो ये है कि आपको धोखा दिया जा सकता है लोगों के साथ। एक मैसेज ये मुझे मिल रहा है कि आपको लोगों के साथ बना के रखनी है, ठीक है। किसी को अपना, किसी के साथ आपने भी नहीं धोखा करना है, ठीक है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है तो मैं आपको डेफिनेटली दूंगी। तो आपको इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और साथ ही साथ अपने, आपके लिए जो अप्रैल मंथ है ना, बहुत लकीस्ट टाइम है आप लोगों के लिए। इस लकीस्ट टाइम का आपने यूज करना है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, कर्मा, आपके कर्म, आपकी, आप जिस प्रकार से अपनी लाइफ में एफर्ट डाल रहे हो, जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। जो भी आपने कर्म किए अभी तक, उसका फल आप लोगों को मिलने वाला है। फॉर्च्यून आप लोगों के फेवर में है। तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत ही भाग्योदय के रूप में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपने इस टाइम पर एक्शन लेना है, ठीक है। गुड लक आपके साथ है। जैसे जैसे एक्शन आप लोगों की, उतना अच्छा आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से विक्ट्री आप लोगों को मिलेगी। और आप लोगों को इस कार्ड के साथ मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आपको, आप एक लीडर हो। इस मंथ में आप लोग एक लीडरशिप क्वालिटीज़ में रहने वाले हो। तो आपको ना ईगो बिल्कुल भी नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1, सबको साथ लेके चलना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। क्योंकि लीडर हर एक, ये टीम का लीडर है। अगर ये सबको सही रास्ता दिखाएगा तो लोग इसके साथ आगे बढ़ेंगे। अगर इसका ही व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो लोग इसका साथ नहीं देंगे। तो अप्रैल मंथ में आप लोगों को अपनी एनर्जीज़ के साथ, अपने अराउंड लोगों के साथ, एक लव की एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ना है, जिससे कि आपकी ग्रोथ तो हो रही है, साथ ही साथ उनको भी एक इम्पोर्टेंस मिलेगी, एक पॉजिटिविटी मिलेगी आपसे, जो कहीं ना कहीं आप लोगों की कामयाबी में आपका साथ देंगे। तो आप लोगों को यही कहा जा रहा है कि अपने व्यवहार पर, अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और पॉजिटिविटी के साथ सबके साथ आपने कार्य करना है और अपने लिए एक बेहतरीन मुकाम आपने देखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप एफ़र्ट करोगे, आप लोगों को सफलता डेफिनेटली इस मंथ में आप लोगों के कदम चूमने वाली है। तो एफ़र्ट करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो लास्ट में आप लोगों के लिए देख लेती हूँ गाइडेंस क्या है इस वीक के लिए। मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए अप्रैल मंथ के लिए। क्या गाइडेंस उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स। आइसोलेशन, कोई दर्द है आपके मन में, कोई पेन है, तो उसको रिलीव करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेट रखें, ये आपको बोला जा रहा है इस मंथ में, क्योंकि चीज़ें सडनली हो रही हैं। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमेशा हमेशा प्यार की एनर्जीज में रहना है आपको। फ्लावरिंग, एक फ्लावर, पुष्प क्या होता है, दूसरों को हमेशा खुशबू प्रदान करता है, दूसरों को हमेशा खुशियाँ प्रदान करता है। तो आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ में ये कहा जा रहा है, आपको इतने एफर्ट करने हैं, इतने अपने अंदर मैच्योरिटी लेके आनी है, इतनी अपने अंदर वो पॉजिटिविटी लेके आनी है, जिसके थ्रू आप लोगों के चेहरों में मुस्कान लेके आओगे, लोगों के चेहरों में खुशियाँ लेके आओगे। फ्लावर की तरह लोगों के चेहरों पर, जैसे कभी भी कोई भी इंसान हो, अगर उसके अराउंड कोई पुष्प है, कोई फूल है, तो डेफिनेटली वो उस फूल को देखकर उसका मन मुग्ध हो जाता है। तो वैसे ही आपको भी बोला जा रहा है कि एक पुष्प की तरह आपको खिलना है, निखरना है, लोगों की मुस्कुराहट का कारण बनना है, ठीक है। तो आपको मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ना, पॉइंट नंबर 1,
आप लोगों का लक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है अप्रैल मंथ में। बहुत ज़्यादा आप लोगों के ग्रह नक्षत्र कुछ में से यहाँ पर दिखाई देते हैं जो आपके फेवर में रहने वाले हैं। तो इस वीक पर इस मंथ पर आप लोगों की एनर्जीज हाई रहने वाली है और इतना आप एफर्ट डालोगे ना, उसका रिजल्ट आपको दुगना मिलेगा। ठीक है, रीबर्थ की एनर्जीज है, नया आप लोगों का जन्म मैं देख पा रही हूँ। एक नई एनर्जीज, न्यू पैशनेट ऊर्जा में आप लोग जाने वाले हो अप्रैल मंथ में। ठीक है, तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। बहुत आप लोगों का नया जन्म, कहें न्यू अपॉर्चुनिटीज़, भाग्य आप लोगों के साथ है अप्रैल मंथ में। तो इससे अच्छा बेहतरीन टाइम कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है इस मंथ में, पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। तो अपना एफर्ट करते रहें और इस मंथ में आप लोगों के साथ जो आपने सोचा भी नहीं था वो आपके साथ होने वाला है। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए कौन सी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि अप्रैल मंथ में आप लोगों के जो अंदर की क्वालिटीज़ है ना, जो आप लोगों के अंदर के गुण हैं, वो निखर कर बाहर आने वाले हैं। पाइल नंबर 2, आप लोग डिवाइन ब्लेस महसूस करने वाले हो अप्रैल मंथ में। पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती हुई मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, अप्रैल मंथ में है ना आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए ईश्वर का मुझे यहाँ पर गाइडेंस आप लोगों को इस मंथ में बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। गाइडेंस बहुत ज़्यादा रिसीव करोगे आप लोग इस मंथ में। तो देख लेते हैं एनर्जीज कैसी रहने वाली है आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ की। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 की एनर्जीज कैसे रहने वाली है अप्रैल मंथ की। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की एनर्जीज कैसी रहने वाली है इस मंथ की। गुडनेस ऑफ द मून। पाइल नंबर 2 की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं अप्रैल मंथ की। रेस्ट एंड रिजुवेशन। द थिंकिंग मैन। वन लास्ट कार्ड, अप्रैल मंथ की एनर्जीज। फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, तो मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, अप्रैल मंथ में आप लोगों की एनर्जीज कुछ ऐसी रहने वाली है। फाइनेंशियली मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है आप लोगों के लिए जो फाइनेंशियली किसी भी वे के लिए, किसी भी सिचुएशन में आप लोग फाइनेंशियली स्टक थे, डिस्टर्बेंस थी। ठीक है, जो आप करना चाहते थे वो आप लोगों को नहीं प्राप्त हो रहा था। तो अप्रैल मंथ में एक अपलिफ्ट आ रहा है आप लोगों की तरफ। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि जितना कनेक्शन आप लोगों का डिवाइन के साथ बिल्ड हो रहा है, डिवाइन के साथ जितना आप लोगों की साइकिक पावर बढ़ती हुई देख पा रही हूँ अप्रैल मंथ में। आप लोगों की एक ग्रोथ है यहाँ पर अप्रैल मंथ में, जितना आप लोग रिलैक्स मूड में जा रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है अप्रैल मंथ में आप लोग बहुत ज़्यादा कामनेस की एनर्जीज़, बहुत ज़्यादा पीस की एनर्जीज़ को महसूस करने वाले हो, डिवाइन लव की एनर्जीज़ को महसूस करने वाले हो। और साथ ही साथ जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं ना आप लोगों के लिए इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगी, जिसकी वजह से आप लोगों के विचारों में शुद्धि आएगी। ठीक है, क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी। आप लोगों के ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस, वो भी रिमूव होंगे अप्रैल मंथ में। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रही है अप्रैल मंथ में। क्या बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है अप्रैल मंथ में मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर
2 की लाइफ में कौन सी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए अप्रैल मंथ में। क्वीन ऑफ कप, अप्रैल मंथ के में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। 5 ऑफ सोर्स, कौन सी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है पायल नंबर 2 की लाइफ में अप्रैल मंथ में। द हायरफेंट, किंग ऑफ कॉइन, वन लास्ट कार्ड। अप्रैल मंथ में क्या बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। द हर्मिट। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ में सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर हीलिंग काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ में एक तो हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। आप लोगों की नॉलेज बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ती हुई मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों का इमोशंस, आप लोगों की भावनाएं, आप लोगों का मेंटली मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंसेबल नज़र आ रहा है। ठीक है, कभी आप लोग बहुत ज़्यादा जब एक मैच्योरिटी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है जहाँ पर आप लोग रिश्तों को भी समझोगे, अपने करियर पर भी फोकस करोगे और साथ ही साथ अपनी स्पिरिचुअल पाथ में भी आप लोगों का मुझे यहाँ पर एक एक राह बनती हुई देख पा रही हूँ मैं हर एक वे में। ठीक है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। ठीक है, एक ज्ञानी होता है ना जो, जैसे एक बहुत मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ एक ऐसी स्थिति में देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए जहाँ पर आप लोग अवेयरनेस की तरफ बढ़ रहे हो। पायल नंबर 2 अवेयरनेस की तरफ। आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, आप लोगों की अराउंड क्या चल रहा है, नेबर क्या चल रहा है नेबर में। ठीक है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, ये जितनी भी उथल पुथल है ना बाहर की, उस शोर शराबे से आप लोग बाहर निकल रहे हो। आप लोग अपनी लाइफ में एक बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो पायल नंबर 2। ठीक है, एक बैलेंस वे में आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एक बदलाव आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। वो बदलाव क्या है? वो बदलाव ये है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हो हर एक क्षेत्र में। रिलेशनशिप में बैलेंस, करियर में बैलेंस, अपनी हेल्थ में, फाइनेंशली, हर एक वे में देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ सोल ग्रोथ से रिलेटेड यहाँ पर पायल नंबर 2 पीपल के लिए। देख लेती हूँ नेक्स्ट मंथ अप्रैल मंथ आप लोगों को क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2 क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको पायल नंबर 2 के लिए। क्या एक्शन लेना चाहिए उनको अप्रैल मंथ के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। 6 ऑफ कॉइन, डोनेशन आपको करना है ऐसी जगह जहाँ पर जो लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा उनकी जीवन में किसी चीज़ की तंगी, किसी चीज़ की कमी, जो ऐसे लोग हैं ना दुखी, गरीब, ऐसे लोगों की मदद आपको करनी है। साथ ही साथ आप लोगों को अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं और एक मैच्योरिटी के साथ हर एक डिसीजन आपको लेना है। ये आप लोगों को बोला जा रहा है इस मंथ में, ये एक्शन आपको लेना है। ठीक है, ज़्यादा भावुक नहीं होना है आपने, एक मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ के डिसीजन आपने लेने हैं इस मंथ में। ठीक है, साथ ही साथ जजमेंट, जैसे आप लोग इस मंथ में एक मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लोगे ना, जजमेंट के साथ आप लोगों की हेल्थ इशू, आप लोगों की ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप इशू और आपके करियर में हर एक क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी ना, वहाँ से आप लोगों को एक गुड न्यूज़ मिलती हुई मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं और आपको अप्रैल मंथ में कुछ गुड न्यूज़ डेफिनेटली यहाँ पर आपके ईश्वर आपको देना चाहते हैं। आप लोगों के साथ अब इस मंथ में
जो भी आपने एफ़र्ट कर रखे, जो मेहनत कर रखी है, उसका फल आपको देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको एक्शन लेना है, ठीक है। डोनेशन आप लोगों को करना है इस मंथ में। साथ ही साथ अपनी अपनी जो आप लोगों के अंदर विल पावर है, अपनी इंटेलिजेंट, आप लोगों के अंदर जो इंटेलिजेंट है, बहुत नॉलेजेबल हो आप, द हर्मिट की एनर्जी से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी हो आप, ठीक है। तो अपनी उस पावर का यूज़ करना है आपने। साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो आप, हर एक वे को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, पहचानते हो। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने अराउंड जो भी सिचुएशन चल रही है उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ सकते हो। आप लोगों के अंदर ये विजडम है, आप लोगों के अंदर ये ज्ञान है, लेकिन उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। तो आपको स्टैंड लेने को यहाँ पर बोला जा रहा है, बहुत ही लॉजिकल माइंडसेट के साथ, मेच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। फिर देखिए आपकी जो इच्छा है, आपके जो ईश्वर है, वो आपकी पुकार, वो आपकी जो भी आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए, क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को इस मंथ में। क्या गाइडेंस फॉलो करने हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को इस मंथ में। रेवल, तो आपको यहाँ पर इस मंथ में सिचुएशन को हैंडल करना है, न कि उसको छोड़ना है, ठीक है। हर एक सिचुएशन को आपने बहुत इजी वे में हैंडल करना है। अवेयरनेस, आप लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आएगी इस मंथ में, एक पॉजिटिविटी आएगी, एक शार्पनेस आप लोगों के अंदर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। सेलिब्रेशन आ रहा है इस मंथ में, आप लोगों के लिए खुशियाँ आ रही हैं, पॉजिटिविटी आ रही है आप लोगों के लिए इस मंथ में। तो आपने ध्यान देना है कि आप लोगों को, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई खुशियाँ आ रही, कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, तो उसको एंजॉय करना है, ठीक है। अपने आप को इंट्रोवर्ट नहीं रखना है ज़्यादा, अपने अंदर थोड़ा सा अवेयरनेस आप लोगों ने लाना है डेफिनेटली। लेकिन खुशियाँ छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन उसको सेलिब्रेट ज़रूर कीजिए, आनंद लीजिए हर एक वे का। इस अप्रैल मंथ में आप लोगों के अंदर जो शिव तत्व है ना, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर मैच्योरिटी लेके आएगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर समझदारी लेके आएगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर ज्ञान लेके आएगा। तो उसके लिए आपको भी एफ़र्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। वन लास्ट कार्ड में देख लेती हूँ गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। क्या गाइडेंस है अप्रैल मंथ के लिए। माइंड, तो आपको अपने माइंडसेट को थोड़ा सा अपने माइंडसेट को ओवर थिंकिंग से बचाना है, ठीक है। जितना ओवर थिंकिंग करोगे उतना ही आप लोग नेगेटिविटी की तरफ चले जाओगे। तो अपने माइंडसेट को क्लीन रखना है आपने, ठीक है। मेडिटेशन, ध्यान आप लोगों को बहुत ज़रूरी है इस मंथ में। जितना आप कनेक्टेड रहोगे डिवाइन से, उतना ही आप लोगों की लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे निकलने की हिम्मत डिवाइन आपको देंगे। तो बात करूँ यहाँ पर अप्रैल मंथ में आप लोगों के लिए कौन सी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के अंदर बदलाव दिखाई दे रहा है, सोल ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, अवेयरनेस आप लोगों की तरफ आ रही है इस मंथ में। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।